वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चन मंथन बाय अनीता। आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। एक ऐसी जानकारी जो हमारे सिलेबस से संबंधित है और उसी से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए हम जानते हैं। आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। अपभ्रंश। भाषा के बिगड़े रूप को अपभ्रंश कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा के बिगड़े रूप को अपभ्रंश कहते हैं। इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? पंतजलि के द्वारा दिया गया। और कौन से स्थान पे दिया गया? वल्लभी नामक स्थान पे दिया गया। ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। अपभ्रंश, भाषा के बिगड़े रूप को अपभ्रंश कहते हैं। और ये किसके स्थान पे दिया गया? वल्लभिक नामक स्थान पे दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पंतजलि के द्वारा दिया गया। तीसरा पॉइंट है इसका, अपभ्रंश से ही बोली उपवर्गों का जन्म हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपभ्रंश से ही बोली उपवर्गों का जन्म हुआ है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से कौन सी बोली आई, कितने भागों में बांटी गई और कहाँ कहाँ कौन सी बोली कितनी प्रतिशत में बोली जाती है, वो भाषा परिवार में मैं आपको बताऊंगी। अपभ्रंश से ही बोली उपवर्गों का जन्म हुआ, तीसरा पॉइंट है ये। चौथा है आपके सामने, अपभ्रंश की संख्या कितनी थी? अपभ्रंश की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी? वर्तमान में आज 7 है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में अपभ्रंश की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 7, 6 ऑप्शन दिया होगा तो आपको 7 लगाना है। पहले अपभ्रंशों की संख्या कितनी थी? पहले अपभ्रंशों की संख्या 6 थी, ठीक है। तो देख लीजिए दोबारा से, भाषा के बिगड़े रूप को अपभ्रंश कहते हैं। इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? पंतजलि के द्वारा, वल्लभी नाम स्थान पर। अपभ्रंश से ही उपवर्गों, बोली उपवर्गों का जन्म हुआ। अपभ्रंश की कितनी संख्या है? 7 है, जो वर्तमान में है। पहले अपभ्रंशों की संख्या कितनी थी? 6। आइए, अब अपभ्रंश कितने प्रकार के हैं? 7 हमने पढ़े, जो वर्तमान में हम देखते हैं। अब पहले 6 थी, ठीक है। पहला अपभ्रंश आपके सामने शौरसेनी। कौन सा है? शौरसेनी। ये सबसे प्राचीन अपभ्रंश है। प्रश्न में अगर आपसे पूछ ले सबसे प्राचीन अपभ्रंश कौन सा है, तो ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें शौरसेनी अपभ्रंश होगा। दूसरा है पैशाची अपभ्रंश। तीसरा है ब्रचक अपभ्रंश। चौथा है मागधी अपभ्रंश। पांचवा है अर्धमागधी अपभ्रंश। छठवां है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। सातवां है खस अपभ्रंश, जो सबसे नवीन अपभ्रंश है। और नोट करने वाली बात यहाँ ये है, जो खस अपभ्रंश है, जो खस भोलेनाथ तिवारी जी द्वारा दिया गया। तो सबसे प्राचीन अपभ्रंश का क्या नाम है? शौरसेनी। और सबसे नवीन अपभ्रंश पूछ ले तो क्या आएगा? खस आएगा उसका, ठीक है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊँगी। इसके आगे मैं आपको भाषा परिवार के बारे में बताऊंगी। भाषा परिवार की संख्या, कितने भागों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। ये अपभ्रंश, ये जो जितने भी हमने अपभ्रंश पढ़े, 7 आप देख सकते हैं, हमने 7 अपभ्रंश जितने पढ़े हैं, इन्हीं के अंडर वो भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो इसको भूलिएगा नहीं, आप अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन मंथन बाय अनीता। पढ़ाई और इतिहास की यात्रा में हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।